सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इन भिखारियों को रोकें और अब पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो नहीं आने चाहिए। लेकिन ऐसा मामला या ऐसा हाल जो है पाकिस्तान का क्यों हो गया, उसकी खैर एक वजह तो ये भी है कि जहां के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और हर तरह के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, अगर आपको वो जगह जगह जाकर कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक, हर जगह जाके जब वो आपको पैसा मांगते हुए दिखेंगे तो आम पब्लिक भी यही सोचेगी कि चलो जी काम काज क्या करना, इसके बजाय थोड़ा भीख मांग के और थोड़ा अपने रोने धोने करके और डोनेशन की तरह से या लोगों से जो है किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी के पैसे ले लिए जाएं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ये रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखिए तो पहले तो वहां पर ऐसा नहीं था, अब तो दुबई तक में जो है आपको भिखारी दिखाई देते हैं। अब आपको और कई कंट्रीज से भी शिकायतें पाकिस्तान की आ चुकी हैं। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं जी, इमरान खान साहब गए थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो गए और वहां से जाकर सऊदीया से ना सिर्फ ये कि वो चावल लेकर आ गए बल्कि और भी कई तरह के डोनेशन और ज़कात और खैरात और हर तरह की चीज में इमरान खान ने भी सऊदी अरेबिया से जो है वो मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हज उम्रे के नाम पे जाते हैं वो भी वहां पर भीख ही मांग रहे होते हैं और भीख मांगने में अब लोगों को कोई शर्म नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरे लोग जो हैं पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, अगर वो जाकर भीख मांग रहे हैं तो फिर आम आदमी को इसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके काम करने का रुझान जो या काम करने की जो एक आदत हुआ करती है वो कम होती चली जा रही है। हर एक को इजी पैसा चाहिए। वो ये समझते हैं कि जी कोई खास जरूरत नहीं है काम करने की, कोई ना कोई अपने दुखड़े बताते रहते हैं, कभी कोई अपनी बीमारियां गिनाते रहते हैं और उसके बाद अपने आप को अपडेट भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो मेरा ख्याल है 90s की एंड में इतने ज्यादा भिखारी नहीं हुआ करते थे कि आप मार्केट के लिए निकले तो आपको कदम कदम पे ऐसे भिखारी मिले, आपको हर जगह पर ऐसे ही लोग दिखाई दें जो कि भीख मांग रहे हैं। ऐसा हाल पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन उसके बाद से हाल पाकिस्तान का खराब से खराब तर होता चला गया। यानी मेरे ख्याल है 98 के बाद से और या 90s के एंड से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किसी तरीके से भी संभल नहीं पाई। यानी वही जो हमें कहा गया था ना जी, हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हाल अब वही है कि हम घास खा रहे हैं और एटम बम वो रखा है जी, वो रखा है, वो हमने डराने धमकाने के लिए रखा है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, पाकिस्तान में ऑफिसेज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकालते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस हो। कुछ ही दिनों में उन एम्प्लॉयज को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जी अब आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। और उसमें किसी हद तक मैं समझती हूँ कि अगर पूरी तरह से नहीं तो 30-40% कसूर जो है वो उन एम्प्लॉयज का भी होता है, इसलिए कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते और ना ही शायद कर सकते हैं, या फिर उनको इतना शौक नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि अपने आप को अपडेट करें। इसी वजह से वो जो है किसी भी तरह के काम करने के काबिल नहीं रहते। और फिर उसके बाद यही होता है कि हर थोड़े दिन में उनको जहां भी अगर जॉब मिल जाए, अगर कहीं से कहलवा कर, किसी से पर्ची वर्ची सिस्टम जो हमारे यहाँ बहुत चलता है वो कर करा कर या कोई और तरीके का जुगाड़ लगाकर अगर कोई जॉब मिल भी जाती है तो वो कुछ ही मंथ्स में जो है वो जॉब खत्म भी हो जाती है। और उसका रीजन यही होता है कि जाहिर अगर आप काम नहीं करेंगे, आप काम करने के बजाय तरह तरह की जो है वो रीजंस बहाने बनाते रहेंगे। जी आज ये हो गया, आज मेरे पाँव में दर्द था, आज मेरे सर में दर्द था, आज मेरी अम्मा बीमार थी, आज मेरे अब्बा जो थे वो घर पे नहीं थे, या इसी किस्म की कोई भी रीजंस आप बनाते रहेंगे तो उससे होगा ये कि आप जॉबलेस हो जाएंगे और आपको जॉब से हटाकर किसी ऐसे को जॉब पे रख लिया जाएगा जो थोड़ा बहुत काम करना आपसे बेटर जानता हो। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोग इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते और बहुत से लोग तो 90% लोग तो जो इस तरह की जॉब्स पे से निकाले जाते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दूसरे का पैसा घसीट लिया जाए या भीख मांग ली जाए या डोनेशन ले लिया जाए या फिर कोई और कहानियां सुनाकर उधार ले लिया जाए। और इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अभी एक साहब इंडिया से एक हमारे दोस्त हमारे साथ वीडियो बना रहे थे तो वो यही पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान में लोगों के पास भिखारी जो हैं यानी जो भीख मांगते हैं या जो उधार उधार लेते रहते हैं, क्या उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है? तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग आपको पाकिस्तान में ज्यादा दिखेंगे जो कि एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होंगे, जिनके पास गाड़ियां भी होंगी, जिनके पास अपना घर भी होगा, लेकिन उसके बाद
वो आपको रोते पिटते दिखाई देंगे कि जी गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन काम करते से उनकी जान जाती है और काम वो नहीं कर रहे होते। और ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं कि गवर्नमेंट भी जो है, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कहा था, और बल्कि उनका वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि जी आप समझेंगे कि शायद मैं भीख मांगने आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन मजबूरी है। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आती रही हैं और आती आती भी हमने देखी हैं। मगर अब अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आबादी खौफनाक तरीके से बढ़ेगी, लोग अपने खर्चे जो है वो कम नहीं करेंगे, ना तो सरकारी और ना ही प्राइवेट सेक्टर अपने खर्चे कम करेगा, बल्कि वो यही चाहेंगे कि उनकी जितनी भी खर्चे हैं, उनके जितनी भी अय्याशियां हैं, वो किसी ना किसी तरीके से किसी और के पैसे से पूरी हो जाए। और यही करते करते जो है वो ये भी चाहते हैं बहुत बार कि जी ऐसा हो कि कोई दूसरे का हम काम खराब कर देते हैं, ताकि वो भी काम करने के काबिल ना रहे और वो भी हमारी तरह भीख ही मांगता दिखे। लेकिन यहाँ से जितने लोग भी यूरोप जा रहे हैं या गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, चाहे लीगल तरीके से जा रहे हैं या इलीगल तरीके से जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि भीख मांगने वाले जो हैं वो ज्यादा तादाद में जा रहे हैं, और जो स्किल लेबर या फिर समझिए वो लोग जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, जो किसी अच्छे कंपनी में, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी जगह लग सकते हैं, अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, ऐसे लोग कम जाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर चले भी जाते हैं तो जाहिर लीगल तरीके से जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ने अब जो ईसीएल में नाम डालने शुरू किए हैं और पहली लिस्ट जो आई है 4300 लोगों की, क्या उसके बाद मजीद 20 किस्म के लोगों के ऊपर पकड़ दकड़ होगी? लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये लोग भिखारी हैं? सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन लोगों को के नाम ईसीएल में डाले गए उनका पता कैसे लगा गवर्नमेंट को कि वो भिखारी हैं? इसलिए कि अब अगर सऊदीया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन यूएई अगर किसी ने जाना हो तो अपने बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है, आपके होटल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, और वो भी ऐसे कि आपके होटल रिजर्वेशन में आपके होटल की पेमेंट हुई भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी या ऑनलाइन फेक तरीके से आपने होटल बुकिंग कर दी और उसके बाद आप चले गए, बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से वहां पर होटल की पेमेंट जो है वो करके दिखानी पड़ती है। उसके बाद आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका रिटर्न टिकट चाहिए होता है कि आप कब आ रहे हैं और आप कब जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जब कंप्लीट होती हैं उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेक किया जाता है, और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इससे पहले जब आपने विजिट किया था तब आप टाइम से चले गए थे या नहीं चले गए थे, आपने कहीं भीख तो नहीं मांगी थी, आपके पास पैसे थे आने जाने के या नहीं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक की जाती है। और ये सब कुछ देखने के बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, यानी आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपको होता है कि जी हमने दुबई जाना है और हमारी फ्लाइट है, वहां पर आपसे एयरपोर्ट वाले कहते हैं कि जी 5000 दिरहम दिखाओ। जी हाँ, 5000 दिरहम जो है कैश या दिरहम, या फिर उसी की तरह उसी लेवल पे या उतनी ही कोई और करेंसी आप दिखा सकते हैं, डॉलर भी दिखा सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी करेंसी नहीं दिखा सकते, पाकिस्तानी करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी जो है, वैसे ज्यादातर तो यही होता है कि जी 5000 यूएई दिरहम्स आपको दिखाने होते हैं कि जी मेरे पास ये कैश है जो मैं लेकर जा रहा हूं या मैं लेकर जा रही हूं, और तभी आपको बोर्डिंग पास इशू होता है और तभी आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एयरपोर्ट पहुंच जाएं और आपके पास कैश ना हो और आपको कहा जाएगा कि आप प्लेन में बैठ जाएं, या फिर आप बैठ जाइए प्लेन में जाकर और आप वहां पर जाएं और आपके पास होटल बुकिंग और कुछ ना हो। तो पहले ही काफी ज्यादा सख्ती जो है वो यूएई ने कर रखी है, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो यूएई ने इसी किस्म की जो कंडीशंस हैं वो रख दी हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की, तो लगता है सऊदी अरब के साथ भी अब यही होने लगेगा कि सऊदी अरब ने भी वीजा पॉलिसी अपनी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। हज उम्रे के लिए जाने के लिए अब लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। अब जब से म्यूजिक कंसर्ट्स हो गए हैं और लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और एमबीएस जो है वो बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था कि यूरोप बना दूंगा, यूरोप बनाने पे ही जा रहे। दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे वहाँ के जो भिखारी हैं ना वो रोने लग गए हैं। कुछ हंस रहे होंगे, कुछ रो रहे होंगे, दोनों काम साथ में हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के भिखारी अंतर्राष्ट्रीय भीख यात्रा पर निकलते थे, अब वो बंद हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने खुद ही उनको ईसीएल लिस्ट में डाल दिया है। मतलब अब वो सऊदी अरेबिया जैसे या गल्फ कंट्रीज में भीख मांगने के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने कह दिया है कि भाई सुनो, यहाँ पर उम्रा करना है, हज करना है
तो ही आओ, भीख मांगने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर तुमने इस पर गौर नहीं फरमाया तो फिर हम आपके वीज़ास में भी इतनी सख्ती करेंगे कि तुम भी बोलोगे भैया हम कैसे आए, हमें भी उम्रा करना है, हज करना है। हाँ, लेकिन वहीं पर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमारी सरकार के मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति अगर सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ में जाकर भीख मांग सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। बात तो सही है कि जिस देश के प्रधानमंत्री अगर भीख मांगते हैं, कटोरा ले लेकर अलग अलग देशों में जाते हैं, तो वहाँ की आवाम निकम्मी नहीं होगी क्या? आवाम सोचती है भीख मांगो, काम करने की क्या ज़रूरत है, पेट तो भर ही रहा है ना। और यही कारण है कि जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं सुधरेगा तब तक आवाम कैसे सुधरेगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।